मिशन चंद्रयान-3 की सफलता का गूंज पूरी दुनिया में गूंजा है। 16 दिन से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान सो रहे हैं। उन्हें जगाने की कोशिश हो रही है क्योंकि अब चांद पर सूर्योदय हो गया है। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान-3 ने जो कीर्तिमान बनाया, उसको पूरी दुनिया ने सलाम किया। पिछले 16 दिन से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर स्लीप मोड में सो रहे हैं। अब चांद पर सूर्योदय हो चुका है, यानी कि अगले 14 दिनों तक चांद पर दिन रहेगा। और आज मिशन चंद्रयान के पड़ाव में एक और ऐतिहासिक पन्ना जुड़ सकता है, क्योंकि आज लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। इसरो के मुताबिक लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही इसका बैटरी चार्ज होने लगेगा, और चार्ज होने के बाद ये फिर से काम करना शुरू कर सकता है। इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। इससे पहले 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। लैंडर ने स्लीप मोड में जाने से पहले पेलोड के जरिए चांद पर जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ही विक्रम लैंडर को सोने का कमांड दिया गया था। फिलहाल सारे पेलोड बंद है, केवल रिसीवर ऑन है ताकि वो बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। 22 सितंबर को चांद पर सूर्योदय हो चुका है। चंद्रयान-3 के दोबारा एक्टिव होने को लेकर पूरा देश एक बार फिर से इसे उम्मीदें भरे नजरों से देख रहा है। भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को उतारकर स्पेस की दुनिया में एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस मिशन ने ऐसी कामयाबी दिलाई है जिससे हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पूरी दुनिया ने इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने वह करके दिखाया जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े देशों ने नहीं कर पाया है। अब इस मिशन को लेकर और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। दक्षिणी ध्रुव पर रात होने की वजह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। चंद्रयान-3 मिशन 14 दिनों के लिए ही था, ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन का रात और 14 दिन का उजाला होता है। ऐसे में उम्मीद है कि रोवर और प्रज्ञान फिर से काम करना शुरू करेंगे, तो चांद की काफी अहम जानकारियां फिर से मिल सकती है। 14 दिनों में रोवर और लैंडर ने चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाया। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम और टाइटेनियम का भी पता चला। इतना ही नहीं, लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर भूकंप की कंपन को भी रिकॉर्ड किया। चांद पर रात खत्म होने के बाद अगर लैंडर में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते हैं तो ये फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पाता तो क्या मिशन समाप्त हो जाएगा? क्या ये दोबारा मुमकिन हो जाएगा? आमतौर पर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर तापमान सामान्य से कई गुना गिर जाता है, और ऐसे में पारा काफी नीचे चला जाता है, और -250 डिग्री सेल्सियस की तापमान में किसी भी मशीन का टिक पाना संभव नहीं है। अब अगर इसरो दोनों से संपर्क साधने में फिर से कामयाब होता है, तो यह एक और कामयाबी होगी जो इसरो के अगले मिशन के रूपरेखा को तैयार करेगी। लेकिन अगर इसरो के वैज्ञानिकों का लैंडर और रोवर से संपर्क नहीं होता है, तो दोनों हमेशा हमेशा की तरह शिव शक्ति पॉइंट पर जमे रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चंद्रयान-3 के नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इसे अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।